मुझे बबल्स बहुत पसंद है। आई लव यू आतिफ। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? शायद चली जाऊं। अरे पापा मजाक कर रही थी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम साहब। हाथ रखकर भूल क्यों जाते हो? हाथ रखकर? हेल्पर। वो मैं क्यों आया? साहब बिल 11 तारीख हो गई है। भाग रहे जो नहीं चाहिए मुझे। मगर साहब मैं इनका क्या करूँगा? ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अखबार नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि नहीं चाहिए। तो तुम्हारी समझ में बात नहीं आती? उठा कर ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। साहब आपने कहा था। फजूल बोलने से बेहतर है कि अपने कीमती टाइम को फजूल होने से बचाओ, समझे? और मेरा टाइम तो खैर वैसे ही। साहब पहली के पहली हिसाब हो जाता है। आज 11 तारीख है। ये पहली, बीच और आखिरी क्या होती है? जब एक बंदे ने कह दिया कि उसे अखबार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो क्यों समझ में नहीं आती तुम लोग ये बात? और उठा कर ले जाओ इसे, इसका पतंग बनाओ, आग लाओ, कुछ भी करो, पर मुझे नहीं चाहिए। तीन सौ 25, 326, 328, 32, 32, 332, 350। ₹18 का में चलेगा? जी साहब चलेगा, क्यों नहीं, दौड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो 4 रोज़ में आना और अपने ₹18 बकाया ले जाना। अरे साहब अब ऐसा तो ना बोले आप। यानी कि 332 रुपये तुम्हारे लिए पैसे हैं और ₹18 कुछ भी नहीं। ₹18 का एहसान तो मुझ पर करना चाह रहे हो ना? जब ₹18 का तुम एहसान मुझ पर कर सकते हो तो 332 रुपये क्यों नहीं छोड़ सकते? और हालांकि गलती भी तुम्हारी है। मेरा कहने का मतलब तुम्हारा मतलब जो भी था, पर 2 से 4 रोज़ में आना और अपने बकाया ले जाना, समझा? जी साहब। और हाँ, आइंदा अखबार नहीं डालूंगा। महक बेटा उठो, दिन चढ़ गया है, कितना सोगी? मम्मी प्लीज मुझे सोने दे। बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो कर लो। अम्मी प्लीज। अम्मी आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं? जबकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे आपकी कितनी जरूरत है। घर काट खाने को दौड़ता है।
अपने एक पल भी मजीद वहाँ नहीं गुजार सकती। यार मैं कुछ नहीं जानता, बस आप फौरन वापस आ जाएं। बल्कि एक काम करें, आप वही ना, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। दम घुटता है अब मेरा वहाँ, मैं यहीं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है आने की। तुमने ठीक नहीं किया महक के साथ, तुमने ठीक नहीं किया। I'm sorry. बेटा, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी। जानती हूँ मम्मी, लेकिन आतिफ को बुलाना मेरे बस में नहीं है। इतना टाइम तो उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में नहीं लगाया जितना टाइम तुम उसे अपने दिल से निकालने में ले रही हो। ऐसा ही करो जैसा उसने किया तुम्हारे साथ। यही तो फर्क है उसके और मेरे ज़र्फ में। मम्मी प्लीज, आइंदा आप इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करेंगी। मेरी जगह खुद को रख कर देखो तो अंदाजा होगा तुम्हें मेरे सवालात का, मेरी कैफियत का। अंदाजा है मुझे। नहीं है अंदाजा, तुम नहीं है अंदाजा। अगर अंदाजा होता ना बेटा तो तुम मेरी बात मान लेती, कभी भी अपनी मर्जी से शादी ना करती और जहां मैं कह रही थी वहां शादी करती। कर ली तुमने अपनी मनमानी, मिल गया सुकून। तो औलाद का दुख दिल में कितना बड़ा दुख देता है, लेकिन तुम क्या जानो, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। अब तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी होगी। शादी जिंदगी में एक बार होती है। कामयाब शादी होती है एक बार, नाकामी को इससे ना जोड़ो। अब तो बेटा इद्दत को भी 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तुम तो। बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, आ जाने दो उन्हें। इस तरह देखने की जरूरत नहीं है मुझे। आतिफ, कभी इसे अपनी जगह पे भी रख दिया करें। आतिफ बच्चू, देखना आज मैं अपनी मर्जी के फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी और तुम्हें चखाऊंगी भी। क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आ रहा तुम्हें मैं फेवरेट ड्रामा देख रही हूँ अपना। और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, है ना? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल की बच्ची। अरे अरे तंग मत करो ना मुझे प्लीज। लाओ इधर, तुम मुझे रिमोट। नहीं दोगे, तंग मत करो ना, ड्रामा देखने दो। क्या हो रहा है? वो अम्मी, मैं महक से रिमोट मांग रहा था। तो ये बात बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बोल दो कि रिमोट मांग रहा था, बात खत्म। रिमोट मांग लो, लेकिन अब शोर ज्यादा नहीं करना।
हाँ यार, मैं वो अगले महीने तक कर दूंगा। अगर 15,000 रुपये तक हो जाए तो ठीक है। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं यार, मैं आ जाता हूँ। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। मुझे बबल्स बहुत पसंद है। आई लव यू आतिफ। अरे पापा मजाक कर रही थी। तुमने ठीक नहीं किया महक के साथ। मैं तो कहती हूँ कि फिलहाल हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। जितना वक्त देना था मैं दे चुका, मजीद नहीं। अगर कल आ रहे हैं वो लोग उसे देखने के लिए। लाइट ऑफ कर देना। छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना। मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर बिल्कुल भी नहीं ला सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच कह रहे हो? तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे महक, हमारा कपल एक मिसाली कपल होगा। हमें देखकर लोग बहुत ज़्यादा जेलस होंगे, जलेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानते हैं। हमारे बीच में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी कभी नहीं कहूँगा कि महक मेरे बहुत से कहाँ है। तुम मुझे घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे तो पसंद है ना। नहीं यार, ये क्या बात हुई? मुझे वाकई शॉपिंग पसंद नहीं है, तुम जानती हो। हाँ तो फजूल शॉपिंग नहीं, लेकिन काम की तो कर सकते हैं ना। ये ठीक है। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वाही तुझसे मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना। ठीक ही तो बोल रही है। क्या खाक ठीक बोल रही है अम्मी? आज 2 दिन हुए नहीं मुझे बेरोजगार हुए और मोहतरमा नौकरी तलाश करने के लिए निकल गई। और अम्मी, बजाय मेरी बात समझने के आप इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं? मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला रही, मैं सिर्फ जायज बात की तायद कर रही हूँ। अरे लोग मुझ पर हंस रहे हैं और आपको ये बात जायज लग रही है? अम्मी, आतिफ ठीक कह रहे हैं। देखो महक, एक तो मेरे सामने ना ये सत्ती सावित्री बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जानते कहाँ हो इसे? तो क्या आप जानती हैं सर? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इसकी सोच बहुत अच्छी है। ये तुमसे बहुत प्यार करती है। अपनी सारी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोटकर तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानती और सुनती है, और इसके जवाब तक नहीं देती। क्या ये काफ़ी नहीं है? महक, आई एम सॉरी। दिल का बुरा नहीं है वो। जानती हूँ अम्मी। जानना भी चाहिए, आखिर मोहब्बत की शादी है। लेकिन बेटा, ये एक बात को देख के मेरा दिल बहुत कुड़ता है। वो क्या अम्मी? यही कि बेटा, तुम उससे क्यों इतना डरती हो? उससे बात क्यों नहीं करती? उसे समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी,
उनकी आदत है बात को बढ़ाना और मेरी आदत है बात को ख़त्म करना। लेकिन बेटा, दिल की बात कह देनी चाहिए, और दिल में रखने से ना इंसान अंदर से बुझ जाता है, टूट जाता है। दिल में ही तो नहीं रखती मैं उनकी बातें। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? किसकी? जहाँ तुम नौकरी करना चाहती हो। अम्मी, मैं नौकरी घर के लिए करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं। समझाऊंगी उसे। इंटरव्यू के लिए कब बुलाया है? कहाँ से रही हो? ये मुझे बता। अरे अम्मी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तुम्हें मना किया था ना। कहाँ से रही हो? ये मुझे बता। अरे अम्मी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तुम्हें मना किया था ना। पीछे हटो, हटो पीछे। तुम्हें सिवाय खुराने और भौंकने के सिवा कुछ आता है? तुम्हें पता है घर कैसे चले और आइंदा कैसे चलेगा? अरे अम्मी, कोशिश कर तो रहा हूं ना मैं, और क्या करूं? ठीक है, जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी ना तो छोड़ देगी ये नौकरी। अखियां च हर वेले तेरा मुख वे, तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे। दी तेरी दा एह नजारा, ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे। मैं तेरे लिए दुनिया नू छड्डिया, तेरे लिए दूर अपने करे। मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ए गल तेरी सोच तो परे। मैं साह बिन सारे हो सकदी, तेरे बिन पल भी ना सरे। मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ए गल तेरी सोच तो परे। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? सही से बैठो। मेरा बेटा स्पेशली यूके से शादी के लिए आया है। वैसे एक बात सुन के आप लोग को इतनी हैरत होगी जैसे मुझे हुई थी। मैंने इसको इतनी दफ़ा शादी के लिए कहा मगर ये इनकार करता रहा। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसने अपने अब्बू से बात की। एक्सक्यूज मी। आंटी, रो लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम? हाँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ महक, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुमने आतिफ को सेलेक्ट कर मुझे रिजेक्ट किया था। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी और बाहर चला गया था। लेकिन जब मेरी बेबसी और मेरी लाचारी का पता चला तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने मुझसे आ गए तुम, है ना?
ऐसी बात नहीं है महक। तुम अगर आज भी इनकार कर दोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। तुम पर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है कम कम। तुम अपनी मोहब्बत का अंजाम देख चुकी हो ना, और कदर और हैसियत भी। मगर एक बात याद रखना बेटा, शादी हमेशा उस शख्स से करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे, ना कि उससे जिससे तुम मोहब्बत करो। दुखता है दिल, दुखता है। पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है कम कम। सीने के अंदर आंसू जमा है, हल्के हैं नम हाय। हाय हाय के बच्चे हाय कहते हैं। अरे तुम मार क्यों रही हो? हाय नहीं कहते, दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, और तुम जाहिलों की तरह हाय बोल रहे हो। अच्छा सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। अच्छा सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें। यार बोल दो ना कि मुझे पता नहीं था। अच्छा फजूल बातें छोड़ो, मेरी मुंह दिखाई दो। ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। इसके बच्चे हाय अल्लाह 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 अम्मी मार रही है। तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना। नसीब किसे कहते हैं तुम्हें पाने के बाद मुझे अंदाजा हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल वैसी जिंदगी जिसकी अक्सर तुम ख्वाब देखा करती थी। बिल्कुल वैसी जिंदगी जिसका तुम अक्सर मुझसे जिक्र किया करती थी। वही जिंदगी। तुमसे वादा करता हूं कि दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगा। तुमने शादी कर ली, वो भी खुर्रम से। नहीं महक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने शादी कर ली, वो भी खुर्रम से। नहीं महक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम मेरे साथ ऐसा। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना।
माही बोलना बोलना माही बोलना। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? मुझे जॉब से निकाल दिए। क्या? सोच रहा हूँ अब क्या होगा। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। नहीं सर, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते क्योंकि आप जॉब पर हैं और मैं जॉबलेस हूँ। आप कैसे समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम? थैंक यू। आतिफ, मैंने आपकी जॉब के बाबा से बात की है, आप उनके पास चले जाएं। अब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करूँगा? आतिफ, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। जब सिफारिशी पर्चियों को तुम लोग रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? हालांकि मैं हेलो 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 जब तुम्हें जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? तो इसमें हर्ज क्या है? जब मैंने कह दिया नहीं तो फिर नहीं, और मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं तुम्हें। I'm sorry यार महक, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना। आतिफ, मेरी पहली तनख्वाह। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्यों कर रहे हैं आतिफ आप मेरे साथ ऐसा? क्यों आतिफ, क्यों? मैं जितनी आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ आप उतना मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे? क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। अच्छा, अगर मैं इस काबिल हूं तो क्यों की थी मुझसे शादी? क्यों किए थे झूठे वादे मोहब्बत के? मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर आप समझते क्या है खुद को? जब एक बार आपसे कह दिया था कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है? बंद करो अपनी बकवास। बंद ही तो थी अब तक। अच्छा सिला दे रहे हो आप मुझे। मजीद दूरियां बढ़ गई हमारे दरमियान और धुतकारियां। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने, दफा हो जाओ। आज तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं दे देते कि हम चाहते क्या हैं। छुटकारा चाहता हूं मैं तुझसे। हाँ तो दे देना तलाक मुझे। देता हूं मैं तुझे तलाक। तलाक दी, तलाक दी। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल ने यो खोलना, मर के भी माही तुझसे मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। आतिफ, ये क्या कर दिया तूने? नहीं अम्मी, वो
महक, तुमने ठीक किया। मैंने वाकई तुम्हारी कदर नहीं की। मैं नहीं जान सका तुम्हारी कदर। किसका फोन है? आतिफ का। तुम अभी तक उससे बातें करती हो? नहीं, आज पहली बार फोन किया है। तो सुन लो। नहीं। खुरम, मैं अब मजीद इस शहर में नहीं रहना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता हूँ। डोंट वरी। प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ। मुझे एक बार माफ कर।